गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा या कोई स्टूडेंट या कोई भी एवरेज आदमी कैसे करोड़पति बन सकता है, वो भी कुछ ज़्यादा मेहनत किए बगैर और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए बगैर। इसके दो तरीके हैं, या तो आप स्टॉक मार्केट में जाइए या आप म्यूचुअल फंड में जाइए। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप लोग समझते हो कि ये तो बहुत अमीर आदमियों का काम है, ये तो बहुत रिस्की काम है, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, नॉलेज चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आप लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आपको एक अच्छा एडवाइज़र होना चाहिए। तो दूसरा तरीका है, अगर आप ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है, और लेकिन वो एक पढ़े लिखे फंड मैनेजर द्वारा लगाया जाता है, जिसमें खुद कंपनी अपना 40% पैसा लगाती है और 60% हमारे जैसे इन्वेस्टरों का होता है। एक नॉर्मल आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है एफडी में, एलआईसी में या पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 6 या मैक्सिमम 7%, और महंगाई रेट, इन्फ्लेशन रेट 7% है। अगर आपको 6% एफडी रिटर्न देती है और आपका महंगाई रेट 7% है, तो वहाँ पे आपका पैसा कम हो रहा है, न कि आपका पैसा बढ़ रहा है। कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। आपके पास आज 1 लाख रुपए है और सोने का रेट अभी चल रहा है 50,000 रुपये। तो ये आप 1 लाख से आप 2 तोला सोना खरीद सकते हो आज 1 लाख में। वही पैसा अगर आपने 2 साल के लिए एफडी में डाल दिया तो आपका पैसा 2 साल बाद हो जाता है 1,12,000 रुपये। उस पर टैक्स भी कटता है, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। और सोने का जो गोल्ड का रेट बढ़ता है वो तकरीबन 8 से 9% ईयरली बढ़ता है। तो 2 साल के बाद आपका गोल्ड हो जाएगा 1,16,000 रुपये का आपके, और आपका एफडी में रिटर्न हुआ 1,12,000, तो आपको नुकसान हुआ 4,000 रुपये का। तो 4,000 रुपये आपको नुकसान हो गया। आप अब उस पैसे से वो सोना नहीं खरीद सकते। अगर यही पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपका पैसा बनता है एवरेज, अगर हम 20% रिटर्न लगाते हैं तो आपका बनेगा 1,40,000 रुपये 2 साल के बाद। तो आप 1,16,000 का गोल्ड भी खरीद सकते हैं और आपके पास 24,000 रुपये एक्स्ट्रा आपकी पॉकेट मनी भी बच जाती है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड की पावर। अभी हम बात करते हैं कि हमारे को म्यूचुअल फंड की इतनी जानकारी क्यों नहीं है। टीवी पे ऐड भी आता है और हमारे बीच एजेंट भी होते हैं, लेकिन बहुत ही कम। हमारे बीच एजेंट होते हैं इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस के एजेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनको वहाँ पर कमीशन ज़्यादा मिलता है। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ दुकानदार से कोई सामान बोलते हैं कि हमारे को तो इसके बारे में पता नहीं है, आप ही दे दीजिए कौन सा अच्छा है। तो आपको वो सामान देगा जिसमें दुकानदार को प्रॉफिट ज़्यादा होता है। मैं सबकी बात नहीं कर सकता, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है। तो वो अपना प्रॉफिट पहले देखता है। तो ऐसे ही एजेंट आप लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बताते क्यों कि वहाँ पर उनको कमीशन ज़्यादा होता है, इसलिए वो आपको उसी के बारे में बताते हैं। दूसरा, टीवी में एक ऐड आता है या कहीं भी म्यूचुअल फंड का ऐड आता है, ये रूल है सेबी का कि वहाँ पर लिखा होगा या बताया जाएगा आपको कि म्यूचुअल फंड डिपेंड ऑन मार्केट रिस्क। और इसके नाम से एक आम आदमी डर जाता है। क्यों डर जाता है? कि ये तो इसमें रिस्क है, लेकिन मार्केट का रिस्क है। मार्केट में तो हमेशा पैसा बढ़ता ही है, महंगाई बढ़ रही है। आज कोई भी सामान खरीदोगे 2 साल बाद उसका रेट बढ़ना ही है, तो आपका पैसा बढ़ेगा। आप क्यों उल्टा सोचते हो कि रिस्क है, पैसा नीचे गिरेगा? नहीं, आपका पैसा रिस्क है, बढ़ेगा। रिस्क है, कल को मार्केट ही नहीं रही तो आप कहाँ रहोगे? मार्केट में रिस्क है, मार्केट डूब गई तो आप कहाँ हो? फिर उस पर पैसा ही नहीं रहेगा, मार्केट ही नहीं रहेगा, फिर क्या मतलब है? अभी म्यूचुअल फंड का डर रहता है कि ये तो वो कंपनी भाग गई थी, वो सहारा पैसे नहीं दे रही, ये नहीं दे रही। तो आप लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड पैसा नहीं देगा। नहीं, जैसे बैंक हमारा आरबीआई कंट्रोल करता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड को एमपी और सेबी कंट्रोल करती है। म्यूचुअल फंड 1963 में स्टार्ट हुए थे और आज तक हिस्ट्री में कोई मेरे को बता दे कि एक भी म्यूचुअल फंड भागा है। म्यूचुअल फंड कभी नहीं भागता, क्योंकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनियों में, जैसे कि मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड,
वोल्टास, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये कंपनी कभी भाग नहीं सकती, ये ब्लू चिप कंपनी है और शेयर मार्केट कभी भाग नहीं सकती। आपका पैसा यहाँ पर बढ़ता है। अभी बात करते हैं, आपको बैंक 6% इंटरेस्ट देता है, आपसे पैसा लेता है, लेकिन आपने कभी सोचा वो हमारे पैसे को कहाँ यूज करता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है? वो आप लोगों को उसी पैसे से आपको 6% इंटरेस्ट भी देता है, अपने एम्प्लॉयमेंट को सैलरी भी देता है, अपनी जो बिल्डिंग है उसका रेंट भी देता है या उसको खरीदता है, उसमें इतनी इक्विपमेंट लगे हैं, कम्युनिकेशन, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका खर्चा निकालता है और उसके बाद भी बैंक प्रॉफिट में रहता है। कभी सोचा आपने? वो यहीं पे पैसा लगाता है, या स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। तो हम क्यों ना हम अपना डायरेक्ट पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं? तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूं कि जो हमने बताया था कि कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं। आप महीने में कितना पैसा सेव कर सकते हो? कोई भी एक नॉर्मल आदमी 1000, नॉर्मल सी बात है, 1000 रुपये सेव कर सकता है। तो हम यहाँ पर डालते हैं 1000 रुपये, और म्यूचुअल फंड में जो नॉर्मल रिटर्न है वो है 18% हम मान के चलते हैं, और इसको लेता हैं हम 28 साल तक। कहीं कैलकुलेट करते हैं, सिंपल। अगर 18% आपको रिटर्न मिलता है और आप 1000 रुपये पर मंथ लगाते हैं तो 28 साल में आपका पैसा बनता है 1 करोड़। सिंपल। अभी आप बोल रहे होगे नहीं, म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न नहीं देता है, तो ये मैं आपको गूगल में सर्च करके आप देख सकते हो। आदित्य बिरला, जिसने 5 साल में 16% रिटर्न दिया है, DSP ब्लैक रॉक फंड, DSPBR, उसने आपको 5 साल में 20% रिटर्न दिया है। तो आप लोगों को इतना रिटर्न मिलता है। और हमने जो म्यूचुअल फंड एडवाइज किए हैं उन्होंने पिछले 5 साल में 30% रिटर्न दिया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, किसी भी टाइम आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सुविधाएं हैं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, व्हीकल इंश्योरेंस। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।